on, lift up, come on, lift up, lift up. Yes, yes, you can do it. Yes, you can do it. Yes, come on, you can. Stretch, 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 stretch. Yes. विक्की ने यूं तो इस साल मिस्टर सिटी का टाइटल जीता था और मिस्टर इंडिया बनने के ख्वाब देख रहा था, लेकिन खुद का और ब्रूनो, जो उसका एक पालतू और वफादार कुत्ता है, दोनों का ही पेट भरने के लिए पास के ही एक जिम में मेंटोर के तौर पर काम करता है। जिम से आने के बाद वो रोज ब्रूनो के साथ वक्त बिताता और उससे बातें करता। अपने सारे सपने जो वो पूरे करना चाहता है वो एक एक करके उस बेजुबान के सामने रख देता। यार ब्रूनो, लाइफ में जो करना है वो तो करना ही है। साथ में तेरे मरना भी है। अरे ब्रूनो यार, सच में तू ही है जो हर रोज मेरे साथ बैठता है, मेरी बकवास बातें सुनता है। अब जब तेरे साथ इतनी लाइफ जीनी है, इतने सपने देखे हैं, तो यार तेरे साथ मरना भी तो है ना, है कि नहीं? लेकिन अभी नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना है। यूं ही पैदा होकर मरने के लिए थोड़ी ना है। करेंगे ब्रूनो, करेंगे, कुछ बड़ा जरूर करेंगे। अच्छा, जब बहुत पैसा होगा ना, तो तेरे लिए मिसेस ब्रूनो भी तो देखनी है, या तूने पहले ही देख ली है? विकी जब 7 साल का था तब उसने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था, वो भी बिलखते गिड़गिड़ाते, जब वो अपने और अपने 7 साल के बच्चे के लिए दर दर भटकते हुए एक वक्त का खाना मांग रही थी। साहब, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है, खाने को रोटी दे दो ना मालिक। ए भाऊ, सुनो ना, मेरा बच्चा भूखा है, मैंने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मालिक, हे मालिक, रोटी देना, मालिक रोटी देना। कौन है? ब्रूनो, देख जरा कौन है इतनी सुबह सुबह। ओह, ब्रूनो तो रोज की तरह पास की दुकान से ब्रेड और दूध लेने गया होगा। लगता है मुझे ही गेट खोलना होगा। यार, इतना टाइम कौन लगाता है गेट खोलने में? अगर थोड़ी देर और गेट न खुलता तो जिंदगी में शायद मैं दोबारा कभी बैठ ही नहीं पाता। तेरी गली के कुत्ते तो मेरी जान ही निकाल देते। विकी, वो नहीं दिख रहा। वो कहाँ है? कौन? ब्रूनो को ढूंढ रहे हो? हाँ, वो ही दिखाई नहीं दे रहा। यार तू तो जानता ही है, मेरा ब्रूनो और ब्रूनो का मेरे सिवा कोई नहीं है। वो ही है जो मेरे खाने पीने का ध्यान रखता है। तो बस पास की दुकान से दूध और ब्रेड लाने गया है, आता ही होगा। अरे तू खड़ा क्यों है? बैठना है। अले, ब्रूनो भी आ गया। विकी, तू आंख बंद कर, फिर देखना तुझे इस पानी में एक परी दिखेगी। सच में? चल ठीक है। रेडी? 1 2 3 गो। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ब्रूनो, ब्रूनो, रोनी। अब आया ना मजा बच्चू, सबके सामने कैसे हीरो बनता। अब बाहर निकल के बता,
परी देखेगा। ब्रूनो, ब्रूनो मुझे निकाल। और खींच। थैंक यू ब्रूनो, थैंक यू। आज तो तूने मुझे बचा ही लिया। अरे ब्रूनो, कहाँ जा रहा है? रुको तो ब्रूनो। अरे ब्रूनो, मैंने कुछ नहीं किया। देख देख, मेरे पास मत आ, मैं मार दूंगा। मेरे पास ये देख मेरे पास पत्थर है, मार दूंगा। ब्रूनो बचाओ। विकी देखिए क्या कर रहा है। ब्रूनो को मना करना यार। ए ब्रूनो, विकी इससे बचाना भाई। अबे रोनी, तुझे अभी भी ब्रूनो से डर लगता है? अबे दांत मत निकाल इससे बनाकर, नहीं तो मुझे काट लेगा और फिर से 14 इंजेक्शन मुझे पेट में लगवाने पड़ेंगे, तुझे नहीं। ब्रूनो ये क्या है? ये अपना बचपन का दोस्त है रोनी, भूल गया क्या? हाँ शायद भूल ही गया होगा, छोड़ो जाने दो। ब्रूनो चल इधर आ। गुड बॉय, ले कुछ खा ले। ये है ब्रेड और ये है दूध, खा ले बेटा, खा ले। जब देखो तब शेर की तरह सबके ऊपर सवार रहता है। यार रोनी, तुम तो मुंबई में सेटल हो गए हो, तो आज इस शहर की अचानक याद कैसे आ गई? याद शहर की नहीं, याद तुम्हारी आई तो बस चला आया तुम्हारे पास। ओ अच्छा, याद आई, और वो भी इतने सालों बाद, वाह। हाँ यार क्या करूं, जब से मुंबई सेटल हुआ हूं तब से टाइम ही नहीं मिलता कहीं निकलने का। काम ही ऐसा मिल गया है कि हर वक्त काम में लगा रहता हूं। बाकी तू यहां क्यों फंसा पड़ा है? सुन, मेरे साथ मुंबई चल, वहां की दुनिया देख। कब तक इस छोटे शहर के पिंजरे में खुद को कैद रखेगा? अब मुझे ही देख, आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं और आज तुझसे मिलने अपनी ऑडी में आया हूं। ऑडी? अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस ब्रो। ये कब खरीदी? लेकिन यार रोनी, मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। खुद को और ब्रूनो को एक अच्छी जिंदगी देनी है, लेकिन उसके लिए मेहनत के अलावा मैं अभी कर ही क्या सकता हूं? वैसे भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है। यार देख, सपने पैसों से पूरे होते हैं और आज के इस समय में इस तरह जिम में कितना ही कमा लेते होंगे, 7,000, 8,000, चल मान ले 10,000 भी कमा लेते हो, तो भी इतने पैसों से सपने पूरे नहीं होते भाई। सपने पूरे होते हैं रिस्क लेने से। रिस्क लो और लाखों में ऐश करो। ये लो विकी, आज तुम्हें किस्मत एक मौका दे रही है। अगर तुम इस कागज को खोलोगे तो तुम्हें हर महीने की 2 तारीख को पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस कागज पर लिखे काम को करने के बाद। ये इस कागज में क्या लिखा हो सकता है? क्या ये काम सही है या गलत? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं? नहीं यार, ये मैं नहीं खोल सकता। मैं यही खुश हूं। देख यार रोनी, मैं ये काम नहीं कर सकता, सॉरी यार। भाई देख, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने रोटी की तलाश में अपनी जान गंवा दी थी। क्या तुम भी यही चाहते हो कि आगे तुम्हारे बच्चे या फिर ये ब्रूनो भी रोटी के लिए मोहताज हो जाए और तुम भी अपनी जान गंवा दो? देख भाई, मेरी बात मान, सौदा बहुत फायदे का है। तो अब बिना कुछ सोचे समझे कागज उठा और उसको खोल के देख कि उसमें क्या लिखा है और तुम्हें क्या करना है। माई डॉटर मिसिंग, एड्रेस रेनबो रोड, अरावल प्लेस। हाँ, इस एड्रेस पर तुम्हें 2 दिन के अंदर पहुंचना है। वहां पहुंचकर मिस्टर 22 तुम्हारे खाने और रहने का इंतजाम कर देंगे। उसके बाद तुम्हें मिस्टर शॉ से मिलना है, वो ही तुम्हें आगे का काम समझाएंगे। मिस्टर शॉ टेक्सटाइल कंपनी के मालिक हैं और मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। मिस्टर शॉ एक मिशन के चलते एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो मुंबई में नया हो। इसलिए जब मैंने मिस्टर शॉ को तुम्हारे बारे में बताया तो मिस्टर शॉ ने तुम्हें जल्दी से जल्दी मुंबई लाने को कहा है।
ये लो मुंबई का टिकट। और हाँ, इस मिशन में ब्रूनो तुम्हारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि मिस्टर शॉ को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं। शायद इस मिशन के लिए हां कहकर मैंने सबसे बड़ी भूल तो नहीं कर दी कहीं। मैंने मुंबई जाने के लिए हां तो कर दी, लेकिन सवाल है ब्रूनो का। ब्रूनो मेरे बिना कैसे रहेगा? क्यों ना ब्रूनो को पास वाले आई बाबा के पास छोड़ दूं, और बाद में जब सब ठीक हो जाएगा तो ब्रूनो को साथ ले जाऊंगा। ब्रूनो, ब्रूनो, मेरे दोस्त, मेरी जान, मुझे जाना होगा यार। मुझे माफ कर दे यार, लेकिन इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं तुमसे वादा करता हूं, जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा। ओके ब्रो, तब तक तू मीनू आई के यहां रहना और उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। ओके, प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बॉय। ये ले, आखिरी बार मेरे साथ एक रोटी खा ले। फिर तो यार कुछ दिन अकेले ही खाना पड़ेगा। अच्छा सुन, ये सिक्के के 2 टुकड़े बचपन से मेरे पास है। ये 1 टुकड़े का लॉकेट तू पहन ले और एक मैं पहन लेता हूं। यहां सभी लोग कहते हैं कि ये हमारी मां के हाथ में मरते वक्त था। सॉरी यार ब्रूनो, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मैं क्या करूं? मैंने अपनी मां को रोटी के लिए अपने सामने दम तोड़ते देखा है, और अब मैं नहीं चाहता कि अपने वाले टाइम में हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो। चल ठीक है ब्रूनो, अपना ध्यान रखना और किसी को परेशान मत करना। बाय। चाय चाय गरम गरम चाय गरम चाय चाय भाऊ थोड़ा बाजू हो ना, मला जाऊ दे। स्टेशन आते जा रहे थे, पर ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सारे स्टेशनों को पार करके बेधड़क भागे जा रही थी। ट्रेन लगभग खाली थी। इक्का दुक्का लोग थे जो लगभग सो गए थे। विक्की भी ब्रूनो को याद करते करते झपकियां ले रहा था। जैसे ही विक्की की आंख लगी तो अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कान में कुछ आवाज दी। I need help। कौन है? कमाल है, मेरे आसपास तो कोई है ही नहीं, तो ये आवाज किसकी हो सकती है? अरे क्या हो गया? कौन है? अरे इतनी रात को भी सोने नहीं देते, अभी लंबा सफर है। अरे सोने दो यार, और अगर शोरी मचाना है ना तो कूद जाओ ट्रेन से। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कोई है जो मुझे परेशान कर रहा है। हाँ ठीक है यार, सो जाओ भाई सो जाओ। ये कौन हो सकता है? मैंने साफ साफ किसी लड़के की आवाज सुनी है। ये तो इत्र की खुशबू है, लेकिन ये किसकी है? खैर, हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो सो जाता हूं, थकान की वजह से शायद ऐसा हो। सुबह तक ट्रेन मंजिल तक पहुंचाई देगी। विक्की ने इत्र की खुशबू को इग्नोर करके सोने की खूब कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि कौन होगा जिसने उससे इतने पास आकर हेल्प मांगी और बाद में दिखाई तक नहीं दिया। क्या उस आवाज का विक्की या उस मिशन से कोई रिश्ता है? इस दौरान इसके बदलाव के लिए एक जबरदस्त मांग पेश करा रही है। कोशिश करें बस
call number 1. वेलकम मिस्टर विकी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, मुंबई। अरे वो ठीक है, लेकिन ये आंख में पट्टी क्यों बांध रहे हो? कौन हो तुम लोग? कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। देखो कौन हो तुम? ये तुम मुझे कहां ले आए हो? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? मुंह में दही जमा लिया हो क्या? एक बार, बस एक बार मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं बताता हूं कि तुम किससे भिड़ने की कोशिश कर रहे हो। अरे छोड़ो मुझे। उसकी आंखों से पट्टी उतारो। कौन है आप? कौन है आप? और इस तरह मुझे यहां लाने का मतलब क्या हुआ? मेरा नाम मोंटी शॉ है। मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। अच्छा, तो आप ही हैं मिस्टर शॉ। लेकिन इस तरह मुझे स्टेशन से उठाकर लाने की क्या जरूरत? मैं तो वैसे भी आपके पास ही आ रहा था। हाँ, इस तरह तुम्हें लाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे वजह थी कि इस शहर में हमारे कई दुश्मन हैं, तो उसके चलते तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तो बस इसलिए। ओह, ठीक है। पर आपने मुझे यहां किस मिशन के लिए बुलाया है, बता सकते हैं? देखो विकी, ये मिशन नहीं, मेरी लाइफ है। लाइफ। मेरी इकलौती बेटी सौम्या कई दिनों से लापता है। मैंने और मेरे आदमियों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तो आपको इसके लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी। मेरी क्या जरूरत इसमें? पुलिस में जाता, लेकिन उससे पहले ही मुझे एक लेटर मिल गया जिसमें लिखा था, प्लीज सेव मी डैड, और नीचे लिखा था, ड्रॉप 50 CR एट मलाबार पैलेस। हो ना हो मेरी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में है, और ये मेरे किसी दुश्मन का काम हो सकता है। इसीलिए मैंने पुलिस को बताना सही नहीं समझा और सीधे एक ऐसे लड़के की तलाश कर दी जिससे इस शहर में कोई न जानता हो। ओके, समझ गया। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो, अभी तो तुम सफर करके आए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो। मैंने तुम्हारे रहने और खाने का सब इंतजाम कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है आपको अंगूठी पहनने का बहुत शौक है। हाँ हाँ, मैं सभी उंगलियों में अंगूठी पहनता हूं। चलिए, ये तो अच्छा है। आप ऐसा करिए, आप सोम्या के फोटोग्राफ्स मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं हरिया के हाथों सौम्या के फोटोग्राफ्स भिजवाता हूं। यार, ये बंगला तो किसी महल से कम नहीं लगता। ओह हेलो भाई, ये पेंटिंग्स किसने बनाई? वो कहा है ना साहब, ये छोटी मालकिन ने बनाई है। छोटी मालकिन मतलब सौम्या? हाँ साहब, सोम्या मैम साहब। अच्छा, तो ये बताओ, तुमने अपनी छोटी मालकिन को आखिरी बार कितने दिन पहले देखा था? साहब, आज से लगभग 10 दिन पहले ही देखा था। सबसे अच्छा स्वभाव उन्हीं का तो था इस घर में। ओके, अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारी सौम्या मैम साहब इन्हीं रंगों से पेंटिंग करती थी? हाँ साहब। ये खुशबू तो मुझे जानी पहचानी से लगती है। क्या हुआ साहिब? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी चीज की खुशबू आ रही है क्या? नहीं साहब, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। अच्छा,
लेकिन मुझे तो किसी के इत्र जैसी खुशबू आ रही है। ये बताओ, इस घर में इत्र कौन कौन लगाता है? वैसे तो साहब इतर कोई नहीं लगाता, पर हाँ, सोमिया मेम साहब के पास इत्र की बहुत सारी बोतलें रखी हैं। पूरे घर में सिर्फ वही है जो पूरे घर को महकाए रखती थी, लेकिन जब से वो गई है तब से घर सूना सूना लगता है। ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए कॉफी बना दो, ठीक है? ठीक है साहब, अभी बनाए देते हैं कॉफी। कमाल की पेंटिंग बनाई है यार इसने। ऐसा लग रहा है बस ये सारी पेंटिंग्स अभी बोल पड़ेंगी। ये पेंटिंग कुछ अजीब सी है। एक आजाद पंखों वाली लड़की, खुश तो है, लेकिन वही लड़की इस दूसरी तस्वीर में उसे कुछ लोगों ने बांध रखा है और उसके पास कुछ लोग हथियार लेकर खड़े हैं। क्या मतलब हो सकता है इसका? कौन है? कौन है वहां दरवाजे के पीछे? कौन है? मैं कहता हूं सामने आओ। कौन है? कौन है? जो भी है जल्दी सामने आओ मेरे। हेलो हेलो, कौन है वहां? एक मिनट, सुनो एक मिनट। अरे कौन हो तुम? सामने आओ मेरे। ये लीजिए साहब, आपकी कॉफी। ओह, तो वो तुम थे जो मुझे डरा रहे थे, वो भी काला साया बनकर? काला साया? नहीं साहब, भला मैं आपको क्यों डराने लगा? बाहर खराब मौसम होने की वजह से लाइट चली गई है, मैं अभी लैंप जला देता हूं। कमाल है, यहाँ जो भी गड़बड़ हो सब लोग मुझे ही लपेटे में ले लेते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल है यहाँ का। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साहब, लैंप। अरे यार, ये क्या तरीका है ऐसे मुंह के पास लैंप रखने का? तुमने मुझे फिर से डरा दिया। अरे साहब, आप तो बहुत डरते हैं। ये लीजिए, इस मौसम में कॉफी का मजा लीजिए। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे मालिक यानी ये मिस्टर शॉ का नेचर कैसा है? मतलब सही वक्त पर तनख्वाह तो देते हैं ना? नहीं, तनख्वाह तो अब समय पर नहीं मिलत रही। जब तक सोमिया बिटिया थी तब तक तो वो मालिक से लड़ झगड़ के सबकी तनख्वाह समय पर दिलवा देती थी, पर जब से वो अचानक गायब हुई हैं तब से सब बिखर सा गया है। अच्छा, तो क्या सौम्या और मिस्टर शो आपस में लड़ते थे? हाँ, वैसे तो दोनों बहुत कम बात करते थे, लेकिन जब भी बात करते तो बात लड़ाई में बदल जाती थी साहब। और ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक जो हैं सोमिया बिटिया के सोतेले बाप हैं, तो वो कुछ। हरिया, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। जब देखो रात दिन बकबक करवा लो बस। जी मालिक। ये आपको जरूर परेशान कर रहा होगा। घर का नौकर है, तो आप इसकी किसी बातों में मत आना। आपको जिस काम के लिए यहां बुलाया है वो आप कर दीजिए। बस मेरी बेटी ढूंढ कर ले आइए। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहां होगी। ठीक है, आप परेशान मत होइए। वैसे भी अब रात काफी हो चुकी है, तो आप सो जाइए। और मैं वादा करता हूं आपसे, बहुत जल्द आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। ठीक है? गुड नाइट। यार पता
नहीं ये क्या हो रहा है। जब से ये मुंबई के लिए घर से निकला हूं तब से न जाने ये क्या हो रहा है। कुछ न कुछ अजीब सा ही घट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और उधर पता नहीं मेरा ब्रूनो कैसा होगा। खैर चल बेटा विकी, सो जा, कल से काम पर भी लगना है। हाँ, ये पेंटिंग यहां कैसे? और ये खून, ये सब है क्या? कौन कर रहा है ये? इस तस्वीर से क्या निकल रहा है? क्या है ये? ये इत्र की खुशबू मेरा पीछा क्यों कर रही है? कौन है? कौन है? कौन है तुम? हरिया, मिस्टर शो,